आज भी कुछ वैसे नेता हैं जो रहते हैं यहाँ भारत में और भाषा बोलते हैं कहीं दूसरे देश का। किस देश का बोलते हैं आप सबको मालूम होगा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान वाला बोलते हैं। ठीक है, सब दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। रोहतास जिला के कराहगर में एनडीए का सम्मेलन हुआ। वहां नेताओं ने जमकर हुकार भरी और कराहगर में काफी संख्या में लोग मौजूद भी रहे। एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी अपने बात रखी और अपने संबोधन में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि 2005 में से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने 2004 में न्याय यात्रा निकाला और पूरे बिहार ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया और नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज बिहार की तस्वीर बदल गई है। आज पेंशन योजना जो है 400 से 1100 कर दी गई है और बिजली मुफ्त कर दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने भी अपने संबोधन में कहा कि आप लोग एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाइए और बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान काफी अच्छा कर रहे हैं और हमारी पार्टी एनडीए के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता टुट्टू खान ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये बिहार दशरथ मांझी का बिहार है। जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ को चीरकर सड़क बना दी, उसी तरीके से हम लोगों को चट्टानी एकता के साथ यहाँ काम करना है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार ने भी अपने संबोधन में कहा कि एनडीए एकजुट है और भारी संख्या में हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। उन सारे नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि चरवाहा विद्यालय, लाठी पिलाओ रैली, ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर रोहतास में मेडिकल कॉलेज के लिए भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिन रोहतास के चेनारी में मुख्यमंत्री ने बिहार के पहले बोट हाउस दिया है, जिसका उद्घाटन वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री ने किया है। उन्होंने आगे कहा कि रोहतास में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और सरकार तेजी से इस पर विचार कर रही है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने भी अपना वक्तव्य रखा और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक बशीष सिंह ने भी अपने विचारों को साझा किया। मंच पर उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष पटेल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कपिल कुशवाहा, जदयू नेता बद्री भगत, रिंकू सिंह, बनारसी पटेल, राजेश पाटीदार, नीलम पटेल, रामाकांत सिंह, संजय पटेल, अशोक चौधरी, बिंदा चंद्रवंशी, अमरेश पटेल, मनोज सिंह, हरिहर सिंह, अनिल सिंह, राम परवेश राम, अभिषेक पटेल, अमन पटेल इत्यादि लोग उपस्थित थे। मेरी बेटी बहन उस जमाने में 3 बजे के बाद कोई निकलती नहीं थी, सब लोग असुरक्षित महसूस करती थी। आज जो जमाना है, हमारे पूर्व के वक्ता बशीर जी ने कहा 1:45 में एक व्यक्ति अपने परिवार के 2 महिलाओं को लेके जा रहा था। मैंने सोचा कि प्रयास करें, कुछ सहायता कर दे। बोला कि भैया छोड़ दीजिए, किसी की ताकत नहीं है कि हमको छेड़ेगा, ये नीतीश कुमार की सरकार है। तो ये ताकत, सपना आप सबके बीच आया है। एक सबके बीच एक नया बिहार बनाने का एक विषय आया है, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है और कई लोग सबको भ्रम डालने के लिए, सबको कुछ कहने के लिए, मेरी माता एवं बहनें, मैं कहूंगा मित्रों कि एक डबल इंजन की सरकार आपके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज भारत का नाम पूरे दुनिया में गर्व के साथ लिया जाता है। पूरे दुनिया में इकोनॉमी के माने में कहता था भारत, एक जमाना था कि हम लोग पढ़ा करते थे किताबों के पन्ने में। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, हम किताबों के पन्ने में पढ़ते थे कि भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था। वो जमाना कुछ दूर हो गया, कुछ लोग आए इस भारत को कुछ लूटने का जो काम किए। आज के भी कुछ नेता हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, सबको पता है।
भारत की अस्मिता के साथ जिसने खिलवाड़ किया, भारत के महिलाओं के साथ जिसने खिलवाड़ किया, जिसने भारत की ताकत बेची, जिसने भारत का सोना बेचा, जिसने भारत की प्रकृति बेची, जिसने भारत की संस्कृति बेची, आज भी कुछ वैसे नेता हैं जो रहते हैं यहाँ भारत में और भाषा बोलते हैं कहीं दूसरे देश का। किस देश का बोलते हैं आप सबको मालूम होगा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान वाला बोलते हैं। ठीक है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो रहते हैं यहाँ और भाषा बोलते हैं पाकिस्तान की। हम कहते हैं कि भाई रोड पे बात करो, तो कहते हैं कि रोड पे नहीं बात करेंगे। हम कहते हैं बिजली पे बात करो, मैं तो कहता हूँ रोजगार की बात करो, लाइन ऑर्डर की बात करो, भारत का रिजर्वेशन की बात करो कि किसने रिजर्वेशन पहले दिया, पंचायती राज हो, नगर निगम हो, नगर विकास हो। अब आज हम बात करते हैं कि भाई यहाँ की गलियों की बात करो, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करो कि कितने पहले बिहार में मेडिकल कॉलेज से आज कितना मेडिकल कॉलेज है। अब एयर कनेक्टिविटी की बात करो, पहले कितना एयरपोर्ट था, अब कितना एयरपोर्ट खुलने वाला है। हम कहते हैं कि भाई हर मुख्यमंत्री का सपना है कि हर प्रखंड में विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज हमें खोलना है, और उस प्रयास, उस दिशा में हम चल पड़े हैं कि हमारे गरीब के बच्चे, हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, अपने घर में रख के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें। मैं इस पे कहता हूँ बात करो, मैं इस पे कहता हूँ बात करो कि किसने 30 लाख नौकरी, 32 लाख नौकरी रोजगार का अवसर दिया, किसने 12 लाख नौकरी दिया, किसने अभी घोषणा किया कैबिनेट में कि मैं प्रतिबद्ध हूँ कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले मेरे कार्यकाल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान करेंगे। हम कहते हैं इस पे बात करो, तो बात करते हैं, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं। और ये मेरा दावा है, इस सार्वजनिक मंच पे मेरा दावा है कि वैसे बड़े नेता जो बिहार में अपना ख्वाब देख रहे हैं, अपना जगह तलाश रहे हैं, अपना समय तलाश रहे हैं, वैसे नेताओं को मेरे मन से, इस सार्वजनिक मंच से मैं साथ ही अभी यहाँ पर उपस्थित थे बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई संतोष सिंह जी। पटना में कोई कैबिनेट का जरूरी बैठक था, उसके लिए उन्होंने आप लोगों को पहले संबोधित किया और चले गए। मंच पर उपस्थित है बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री भाई जय कुमार सिंह जी और आपके करहगर विधानसभा के पूर्व विधायक। पूर्व कहने में हमको थोड़ा सा इसलिए हिचक आ रहा है कि करहगर ऐसी ऊर्जवान धरती रही है कि यहाँ कभी भी एनडीए का कोई प्रत्याशी को पूर्व नहीं होना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर उपस्थित है हमारे भाई और आपके पूर्व विधायक भाई बशीर सिंह जी। मंच पर उपस्थित है हमारे से पूर्व की वक्ता रामनों की राष्ट्रीय सचिव रेखा गुप्ता जी, हम के प्रदेश सचिव भाई कुट्टू खान जी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई कमलेश राय जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह कुशवाहा जी, आरएलएम के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री कपिल कुशवाहा जी और हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई कमलेश पासवान जी, जिला संगठन प्रभारी जेडीयू के अशोक प्रजापति जी, जिला संगठन प्रभारी बीजेपी के हिमांशु चतुर्वेदी जी और मंच पर उपस्थित हैं करहगर के बद्री भगत जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के जाने माने नेता भाई कचहरी पासवान जी और हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के जिला के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं भाई छोटेलाल पासवान जी। और वैसे सभी मंच पर जो हमारे गण्यमान्य पांचों दलों के नेता उपस्थित हैं, हमारे 2 जिला परिषद के यहाँ सदस्य उपस्थित हैं। आप सबों का मैं नाम नहीं लेकर
आप सबों से क्षमा मांगते हुए और हमारे सामने करहगर विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण हमारे पांचों दलों के बूथ स्तर के साथ ही हमारे सभी सम्मानित पंचायत अध्यक्ष, मंडल और प्रखंड के अध्यक्ष और हमारे सभी जिला के पदाधिकारीगण और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माता बहनें, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, आप सबको एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के इस मंच से आपको इस सभा में आने के लिए मैं हृदय से आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आप सबों का वंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं 2025 का विधानसभा का चुनाव। अब देखिए बारिश शुरुआत हो गया और बारिश कहा गया है कि किसी भी काम में अगर बारिश हो जाए तो उसको शुभ माना जाता है। अब बारिश प्रारंभ हो गया है। ये करहगर के लिए भी शुभ है, यहाँ के किसानों के लिए भी शुभ है, पूरे बिहार के लिए भी शुभ है। कृषि प्रधान हमारा बिहार राज्य है और अच्छी बारिश होगी, हमारे किसान मजदूर सभी खुशहाल होंगे। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में 2005 के बाद जो बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश नया गौरव प्राप्त कर रहा है। उसी तरह बिहार विकास की रफ्तार को तेज पकड़ लिया है और इसको रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। आप सब नेता हैं, कोई बूथ स्तर के हमारे नेता हैं, कोई पंचायत स्तर के नेता हैं, कोई जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। आप सब सजग रहिए, उनका काम है भ्रम। भाजपा कर रहे हैं, संचालन की जिम्मेदारी प्रदीप रंजन जी कर रहे हैं और करेगा यहाँ पे मौजूद हैं माननीय करेगा के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह जी यहाँ पे मौजूद, इस मंच पे मौजूद हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष कमलेश पासवान जी यहाँ पे मौजूद है, कमलेश राय जी जिला अध्यक्ष लोजपा, कपिल कुमार जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, माननीय अजय कुशवाहा जी जनता दल यू के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और सबसे हम लोगों पे जिन्हें मेहमान खुसूसी उर्दू में बोला जाता है वो रामनाथ ठाकुर साहब जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद हम लोगों के बीच में। ललन सराफ साहब विधान परिषद सदस्य, जनता दल यू के एक मजबूत स्तंभ जो हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, वो भी मौजूद हैं। हम लोगों के बीच में हुलास पांडे साहब जो एलजेपी-आर के प्रदेश के अध्यक्ष संसदीय बोर्ड है, वो भी मौजूद हैं और जो भी मंच पे लोग मौजूद हैं, मैं सबों का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जानिब से और एनडीए के जानिब से आप लोगों का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ मैं ज्यादा बात करने नहीं आया हूं, साथ ही साथ ये जो लोग हम देख रहे हैं कि 10 बजे से लोग आए हुए हैं और काफी संख्या में आए हुए हैं, तो मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद के पेश करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि आपने एनडीए के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं और हमारे नेताओं की, हम लोगों की बात सुन रहे हैं, तो आपके कीमती समय निकालने के लिए मैं आपका सलाम करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, मैं सबों का स्वागत करते हुए मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं, बस एक ही चीज मैं देख रहा था कि हमारे लोग पत्थरों पर बैठे हुए हैं, कहाँ जो छर्री का पहाड़ बना हुआ है, तो मुझे याद पड़ गया कि बाबा दशरथ मांझी ने रास्ते को सुलभ बनाने के लिए पहाड़ का सीना चीर करके और 25 किलोमीटर के रास्ते को 3 किलोमीटर में बदल दिया। तो वही उन्हीं की संतान के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने भी फिक्स कर लिया है कि जब तक हम एनडीए की सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं।
ये वो लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आपके बिहार में सियासत के दो बिगड़ैल शहजादे, सियासत के दो बिगड़ैल शहजादे घूम रहे हैं और घूम घूम के लोग भरम फैला रहे हैं। मैं उन लोगों से, आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों से, कि भाई आप उनके भरम जाल में मत पड़िएगा। आप उनके भरम जाल में अगर पड़िएगा तो 1990 से लेके 2005 का चुनाव, 2005 का वक्त देख लीजिएगा कि उन दो शहजादों की सरकार ने क्या किया था। ये निकम्मे और बिगड़ैल शहजादे आपको तरह तरह से बिगाड़ेंगे। जैसे जब कोई समारोह की संचालन कर रहे भाई प्रदीप जी, हमारे विधान परिषद के उपनेता जनता दल यू के श्रद्धेय ललन जी, श्रद्धेय हुलास पांडे जी, श्रद्धेय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रद्धेय भाई खान साहब, भाई जय कुमार जी, भाई वशिष्ठ जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए गठबंधन के सभी इस जिला के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, महासचिवगण, सदस्यगण, प्रखंड अध्यक्षगण और इस हॉल में बैठे हुए करगहर विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बुद्धिजीवी वर्गों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि आप 10 बजे से इस गर्मी में बैठे हुए हैं और हमारे एनडीए के नेताओं की आपने बहुत धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुना। मैं तो आपको बधाई देने आया हूं कि 10 बजे से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं। भोजन का भी प्रबंध है, भोजन भी आपको करना है, भूख भी लगी होगी और नेताओं की बात सुनकर आप उब भी रहे होंगे। इसलिए मैं 2-3 बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, हम लोग 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ जब न्याय यात्रा में चले थे तो वहां की जगह को देखा, वहां की समस्याओं को देखा, वहां की परिस्थितियों को देखा और संकल्प लिया नीतीश कुमार जी कि जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, अगर जनता ने मुझको गद्दी पर बैठाया तो मैं उन समस्याओं को दूर भगाने का काम करूंगा। 2004 न्याय यात्रा का समय याद कीजिए। बरसात में गड्ढे में हम लोग चलते थे और समस्याओं को दूर भगाने का संकल्प लेते थे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 2005 में बने। ये जो पूर्ववक्ताओं ने बात रखी है, मैं उससे कुछ हटकर अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बिहार का कृषि मैप चौथी बार बना। पूरे भारत में 1952 के बाद कभी भी कृषि मैप नहीं बना था। उसको नीतीश कुमार जी ने कृषि मैप बनाने का काम किया। और अभी 2 वर्ष पहले आजादी के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसान के खेत में वैज्ञानिक के साथ
किसान के साथ बैठकर फसल को नहीं देखने का काम किया। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया। जो 110 दिन में फसल उगने वाले हैं उसको 70 दिन में उगाने का संकल्प कृषि वैज्ञानिकों ने किया, और जिसको 100% पानी में धान लगाने वाले हैं उसको 30% पानी कम होने में वैज्ञानिकों ने यह संकल्प लिया। और किसी के मामले में जो भारत सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने किया है, आप उसको देखिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हवाई अड्डे की संख्या नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले सिर्फ 7 थे, अब 194 हो गए। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को याद कीजिए। अभी बिहार सरकार ने 400 पेंशन के बदला 1100 किया। इन चीजों को देखने का काम कीजिए। और मैं आपसे कह सकता हूं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है धुआं निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। एक तरह के नौजवानों, 2 महीने के बाद जो महाभारत होने वाले हैं, उस महाभारत में आप सम्मिलित होने का काम करो और एक एक वोट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे उसको मोहर लगाकर, बटन दबाकर नीतीश कुमार और भारत के प्राइम मिनिस्टर के हाथ को मजबूत करने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।